सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज्य सभी को नमोस्तु करें। अनिल कुमार जैन एतमादपुरा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हाथ की अंगुली से जाप किस तरह करनी चाहिए? जाप के संबंध में शास्त्रों में ऐसा कोई कथन नहीं आया और न उंगली पर शास्त्रों में करने की कोई चर्चा की गई। वर्तमान में प्रचलन में सभी प्रकार का प्रचलन है। कई लोग मध्यमा उंगली के मध्य से जाप शुरू करते हैं, मध्य में, ऊपर में, फिर तर्जनी में, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर नीचे, फिर अनामिका का यहाँ पर जाते हैं। 3 उंगलियों से जाप देते हैं, मध्यमा, तर्जनी और अनामिका। तो इस प्रकार की गिनती का वर्तमान में प्रचलन है। कई लोग सीधी सीधी गिन लेते हैं। तो शास्त्रों में तो ऐसा कोई वर्णन है नहीं। आपको जैसी सुविधा बने वैसी सुविधा पूर्वक कर लेना चाहिए। अजित जैन, ये गणना मात्र है, गणना गिनती के लिए है। बाकी वास्तविक जाप तो श्वासोश्वास के ऊपर मंत्र को स्थापित करके देते हैं, वो श्रेष्ठ कहलाता है। अजित जैन सुसारी धार से पूछते हैं, गुरुदेव मेरी जिज्ञासा है कि पुण्य को भोगने में पापात्मक क्रिया होती है और पुण्य किए बिना मोक्ष नहीं मिलता, तो गुरुदेव मेरी जिज्ञासा है पुण्य को हम कैसे काटें? पुण्य को भोगने वाला पुण्य बांधना ही नहीं है। हमें वो पुण्य बांधना है जो पुण्य हमें भोगी नहीं योगी बनावे। पुण्य भी योगी बनाता है। हम वो पुण्य बांधें जिस पुण्य करने से हमारे पाप के भाव न हो, हमारे धर्म के भाव। क्योंकि पुण्य के 2 मुखी हैं। जैसे धन पुण्य से आता है, लेकिन धन के संबंध में आपकी पूजा में आया है, धन बुरा हूँ भला कहिए। धन बुरा भी है और भला भी है। यदि धन को हम संसार की भोग विलासिता में लगाते हैं तो वो रावण के समान दुर्गति का कारण बनता है। रावण के पास भी अपरंपार धन था, लेकिन उसने सब कुछ अपनी भोग विलासिता अय्यासी में लगाया, अंत में जाके दुर्गति चला गया। वही धन चक्रवर्ती के पास था, उसने धन का दुरुपयोग नहीं किया, धर्म कार्य की तरफ मोड़ दिया, वही धन उसे सुख का कारण बना। किसी भी चीज को बुरा मत कहो। बुरी वस्तु नहीं होती है, बुरा तुम्हारा सोच होता है, तुम्हारी दृष्टि बुरी होती है, तुम्हारा नजरिया बुरा होता है। वही वस्तु को आप किस दृष्टि से देख रहे हो, उस दृष्टि का बहुत बड़ा महत्व होता है। वस्तु दुनिया में ना कोई अच्छी है और ना बुरी है। तुम किस दृष्टि से उस वस्तु को देख रहे हो, वह वस्तु। पुण्य कभी बुरा नहीं होता। पुण्य आप किस दृष्टि से पुण्य का उपयोग कर रहे हो। पैसा कभी बुरा नहीं होता। पैसे को आप किस दृष्टि से देख रहे हो, ये पैसा तुम्हारे किस काम आने वाला है, वो सोच आपका जैसा बनना चाहिए, वैसा ही सोच के अनुसार पुण्य और पाप की स्थितियां बनती हैं। निशांत सहेले दमोह से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, जब कोई व्यक्ति परेशान रहता है तो वह अपनी जन्म कुंडली यत्र तत्व लोगों को दिखाते हैं, तो फिर वो अनेक प्रकार की दोष बता करके और हमें अन्य प्रकार की पूजा आदि करने के लिए कहते हैं। तो हम चाहते हैं कि जैन धर्म के अनुसार इसके क्या उपाय हैं, जैसे राहु केतु या शनि दोष होते हैं? जैन दर्शन का सीधा उपाय है
जब आपके शरीर में खून की कमी हो जाती है तो आप खून चढ़ाते हैं। जब आपके पास शरीर में आयरन की कमी हो जाती है तो आयरन को पूर्ति करने के लिए आप उन दवाइयों को खाते हैं। जब आप शुगर की कमी हो जाती है, शुगर बढ़ाने की दवाई खाते हैं। इसी प्रकार जैन दर्शन कहता है तुम्हारे बुरे दिन आ रहे हैं, पुण्य की कमी के आ रहे हैं, बस पुण्य बढ़ा लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। पुण्य की हीनता बनी है और पुण्य की हीनता बनेगी तो ये 17 प्रकार के विकल्प आएंगे। अपना पुण्य बढ़ाइए और पुण्य ऐसा बढ़ जाए, पुण्य इतना बढ़ जाए कि सारी दुनिया भी एक तरफ हो जाए लेकिन तुम्हारा बाल भी बांका नहीं हो सके। वो कहते ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। बहुत बड़ी बात। सारा जगत बैरी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। बस अपने अंदर पुण्य होना चाहिए, अपनी नीयत साफ होना चाहिए, अपना धर्म सत्य पर अडिग होना चाहिए। सत्य सूली तक जा सकता है, मैं बहुत बार बोलता हूं, सत्य सूली तक जा सकता है लेकिन सत्य को कभी सूली लग नहीं सकती। सत्य सूली तक जा सकता है लेकिन सूली लगेगी नहीं। शेठ सुदर्शन सूली तक गए लेकिन उनको सूली नहीं लग सकी। तो अपनी नियत को साफ रखो, अपनी नियत सत्य रखो, अपने पुण्य बढ़ाने के जो साधन है उनमें बहुत अच्छी तरह से प्रवृत्त हो जाओ। अपने आप अभाव सद्भाव में बदल जाएगा। यहां वहां देख करके चलोगे और तुम थोड़े कमजोर हुए, कुंडली वो दिखावे जिसको ये मालूम, जिसको ये पता चल रहा है कुंडली में कि आज ही तुम मरने वाले हो, तो वो आनंद से नाच उठे, वो कुंडली दिखावे। नाच उठे, बोले आज मैं मरने वाला हूं। बोले क्यों नाच रहे हो? बोले मैं कितना भाग्यशाली हूं, दुनिया को अपनी मौत का पता नहीं चलता, मुझे पता चल गया, अब मैं भाग्यशाली हूं। क्या इतनी हिम्मत तुम्हारे में है कि तुम्हें अपनी मौत की आवाज आते ही क्या तुम खुश हो सकते हो? रो पड़ोगे कि हंसोगे? रो पड़ो तो कुंडली मत दिखाओ, मौत आ जाने दो, चुपचाप चले जाना। डॉक्टर लोग जो बीमार होता ना उसको बीमारी नहीं बताते, जाओ तुम तो ठीक हो जाए, फिर उनके घर वालों को बताते। क्यों नहीं बताई उसको? क्योंकि कमजोर दिल वाला है। और अच्छे दिल वाले होते हैं वो कहते बताओ बीमारी, मैं तो खुश होऊंगा, कम से कम मुझे बीमारी का पता चल जाए तो मैं सावधान तो हो जाऊंगा, भगवान का नाम लेकर के तो मरूंगा। तो इतनी हिम्मत जिनको हो कि जिनकी कुंडली में मृत्यु योग भी हो तो उसको रोना नहीं आवे, घबराहट नहीं आवे, उसको एक खुशी आवे, कम से कम मुझे मौत का पता चल गया। कोई बतावे कि तुम्हारी कुंडली में ये बुरा लिखा हुआ है, तुम्हारी कुंडली में घाटा लिखा हुआ है, तुम्हारी कुंडली में ये दिवालिया होना लिखा है, तो रोना नहीं है, खुशी मनाना है। अच्छा बता दिया। अभी दिवाली के कितने दिन हैं? 3 महीने लगभग 3 महीने में मैं इतना समझ जाऊंगा कि दिवाली भली मना पाऊं या ना मना पाऊं, लेकिन दिवालिया नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि अभी 3 महीने में समझ जाऊंगा। तुम रोने बैठ जाते। विपत्ति आने पर रोना नहीं है, विपत्ति आने पर अपनी ताकत जबरदस्त बढ़ाओ, अपना मन की शक्ति बढ़ाओ, अपनी शरीर की ताकत बढ़ाओ, अपना सोच बढ़ाओ। रोने से हमारी शक्ति घटती है, टेंशन करने से हमारी शक्ति घटती है।
जिस दिन टेंशन की बात आवे, हमारे पूज्य गुरुदेव का यही सबसे बड़ा लक्षण था। बहुत दिन में आचार्य को हम लोग पकड़ पाए, बहुत वर्षों के बाद। आचार्य जी कई बार हम लोग जब उनसे बात करने जाएं, भैयावती के जाएं, तो खूब अच्छे हंसी मजाक करना, अच्छी चर्चा करना, बहुत। तो हम लोग सोचते कि आचार्य जी खुश हैं, और जिस दिन वो बोल रहे हैं चुप, कोई आज बात नहीं करेगा, तो हम लोग समझते थे कि आचार्य जी को कोई टेंशन है। बाद में पता चला कि आज तो कोई टेंशन ही नहीं था, और जिस दिन टेंशन की बात आई उस दिन आचार्य जी खुश हैं। बहुत वर्षों के बाद पता चला कि आचार्य जी की सबसे बड़ी कला थी, ये तत्वार सूत्र की सिद्धि थी कि जिस दिन टेंशन का निमित्त आए उस दिन जम के हंसो और हंसाओ, और जिस दिन अच्छा दिन आए उस दिन हंसी में मत गुजारो, शांति से बैठकर उसका आनंद लो। तो ये सबसे बड़ा गुण होना चाहिए कि जब कोई संकट का दिन आए तो टेंशन नहीं, विल पावर बढ़ाओ, शक्ति बढ़ाओ, और इतनी शक्ति बढ़ाओ कि सामने वाला संकट भी तुम्हारी शक्ति को देख के कांप जाए, और वो भी कहे कि नहीं, इस व्यक्ति का हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो कर्म भी ढीले पड़ जाते हैं, कर्म भी अपना रूट बदल देते हैं। ऐसा करना चाहिए। अर्चना जैन कोटा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, पंच परमेष्ठी जी की जब हम आरती करते हैं तो एक आरती में छठी आरती प्रतिमाधारी श्रावक बंधु आनंदकारी, तो इसमें प्रतिमाधारी की आरती करना कहाँ तक उचित है? ठीक नहीं है, लेखक ने नहीं लिखा है, आपने ऐसा जोड़ दिया है, आगम में नहीं। उस आरती वाले ने स्पष्ट लिखा है, यह विधि मंगल आरती कीजिए, पंच परम पद भज सुख लीजिए। 5 पदों की ही आरती है उसमें, 5 पद उसको खुद कह रहा है, मैं पंच परमेष्ठी की आरती लिख रहा हूं, उसका नाम ही हो। 5 परम पद लिखे हैं, 6 परम पद नहीं लिखे, इसलिए लेखक ने तो 5 ही पद लिखे हैं, आगे कोई पद नहीं लिखा। ये आगे सब जोड़ते जा रहे हैं, जो गलत है। राजीव जैन शिवरार्थी अमर पाटन से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, क्या छायक सम्यक दृष्टि जीव चौथे गुणस्थान से कभी नीचे आ सकते हैं क्या? चौथे गुणस्थान से नीचे तो कदापि नहीं आएगा, क्योंकि छायक सम्यक दृष्टि, अंतिम गुणस्थान चतुर्थ ही रहेगा। बाहुबली जैन शास्त्री सांगानेर दमोह से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, गुरुवार मुझसे झूठ बिल्कुल भी नहीं बोला जाता है, और इस कारण व्यापार में फायदा ना के बराबर ही हो पाता है, और जितना सच बोलूं लोगों को भरोसा ही नहीं होता। क्या संसार में लोग सच से ज्यादा झूठ सुनना पसंद करते हैं? ऐसी बात नहीं है। संसार में यदि झूठ सुनना पसंद करते तो हम साधु लोगों का ये हजारों लोग प्रवचन क्यों सुनते? क्योंकि यहां झूठ सुनने आते हो कि सच सुनने आते हो? तो फिर कैसे कहूं कि झूठ सुनना लोग पसंद करते हैं? कितने लोग हैं, हजारों लाखों लोग चतुर्मास में बैठकर, लाइव टीवी पर बैठकर सत्य सुनने के लिए सुन रहे। ऐसा लगता है अपन को, क्योंकि दुनिया में असत्य लोग ज्यादा हैं, इसलिए ऐसा लगता है। बाकी सत्य की कीमत थी, है और रहेगी। मैंने कहा ना, सत्य थोड़ी देर के लिए बुरा लगता है, बाद में उसमें अच्छाइयां ही अच्छाइयां। जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम को जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल, पुण्योदय चैनल, आदिनाथ टीवी के माध्यम से देख रहे लाखों लाखों भक्त और यहाँ उपस्थित जन समुदाय की ओर से
जगत पूर्ण निर्यापक श्रमण तीर्थ चक्रवर्ती मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी ऋषिराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। वर्तमान में यदि सबसे ज्यादा चर्चा पूरे देश की जैन समाज में कहीं की चल रही है तो वो चर्चा चल रही है सागर की, और प्रशंसा हो रही है सागर वालों के पुण्य की। लेकिन वो चर्चा सागर के कारण नहीं चल रही है, आपको बता दें, सागर तो पहले से भी था। लेकिन आज चर्चा चल रही है कि सागर वो पुण्यशाली समाज है जिसे जगत पूज्य के चातुर्मास कराने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। महाराज जी, जब कहीं भी आपका प्रवेश होता था तो हम देखते थे नगर में एक बार प्रवेश होता था और इतिहास रख जाता था। ललितपुर की आगवानी तो वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज की गई, लेकिन सागर एक ऐसा नगर रहा, यहां एक बार प्रवेश नहीं हुआ, तीन बार भव्य मंगल प्रवेश हुआ और तीनों बार इतिहास रच गया। एक से बढ़ के एक उत्साह लोगों का कम नहीं हुआ, और ये उत्साह ऐसा बना हुआ है कि 4 महीने तो चल ही रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा हमें सागर वाले उत्साहित चातुर्मास से पहले एक ही बात के लिए उत्साहित हो रहे थे कि वर्ष 2023 का जो श्रावक संस्कार शिविर है वो सागर में लगेगा, इस बात का सबसे बड़ा उत्साह है। क्योंकि सबसे बड़ा यदि कोई आयोजन, सबसे बड़ी साधना का यदि कोई आयोजन है तो वो श्रावक संस्कार शिविर है। और श्रावक संस्कार शिविर के जो जन्मदाता हैं वो निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज यहां पर विराजमान हैं। हर बार जब शिविर लगता था, जब ललितपुर में शिविर लगा तो लोगों ने कहा इतिहास रच गया, इतने हजार शिविरार्थी रहे। इसके बाद आगरा में लगा तो लोगों ने कहा और बड़ा इतिहास रच गया, 3,500-4 हजार शिविरार्थी रहे। अब सागर वाले कह रहे हैं कि सारे इतिहास अब पीछे छूटने वाले हैं, अब इतिहास कोई कहलाएगा तो सागर के शिविर का कहलाएगा। क्योंकि सागर के तो हजारों भक्त बैठेंगे ही, बुंदेलखंड के तो लोग पूरे उमड़ के आएंगे ही, लेकिन पूरे देश के भक्त भी अब आ रहे हैं कि चलो इस बार का शिविर सागर में है तो हम भी महासागर के चरणों में जाकर के इस शिविर में बैठ करके 10 दिन आत्म कल्याण की साधना करेंगे। महाराज जी, एक शिविर की विशेषता हमने देखी, श्रावक संस्कार शिविर जो आपके सानिध्य में लगता है, सबसे बड़ी विशेषता है अनुशासन और एक चतुर्थकालीन ग्रस्त श्रावक की कैसे चर्यावृत्ति श्रावक की होती है वो 10 दिन हमें उन शिवरार्थी भाइयों में दिखाई देती है। तभी तो हम देखते हैं कि जो श्राविकाएं हैं, जब शिवरार्थियों के भोजन की बात आती है, महाराज जी जब जबलपुर में आपका शिविर लगा था तो कोई शिवरार्थी को लेके जाता था 3 शिवरार्थी अपने साथ भोजन के लिए, और घर पहुंचते पहुंचते बचते थे उनके साथ एक, पीछे से कोई 2 छीन के ले जाते थे। ऐसी लाइन लगती थी शिवरार्थियों को भोजन कराने की। तो महाराज जी, क्या समाज के दिल में ऐसे भाव जागते हैं, क्या धन्य भाग मानते हैं कि उन शिवरार्थियों को, साधुओं को आहार कराने के लिए लोग दौड़े समाज, कोई बात नहीं, शिवरार्थियों को आहार कराने के लिए समाज ऐसी होड़ लगा देती है। उस शिविर की क्या ऐसी महिमा है कि देश विदेश से भक्त 10 दिन मोबाइल का त्याग करके, घर का त्याग करके केवल 2 जोड़ी वस्त्रों में रहते हैं। महाराज जी, कुछ चमत्कार है या क्या इसकी महिमा है? क्यों लोग ग्रस्तों के लिए भी लाइन लगाते हैं भोजन कराने के लिए? ये जिज्ञासा है। अभी विधिवत कमेटी ने श्रावक संस्कार शिविर का आशीर्वाद नहीं लिया। अभी कमेटी जिस दिन विधिवत ले लेगी उस दिन महिमा बताएंगे, क्योंकि सारा सागर ही शिवरार्थी बन जाएगा। जी बिल्कुल। और सब सारे शिवरार्थी सागर के शिविर में आ जाएंगे तो ये महिलाएं रोटियां किनको बनाएंगी? वे अपने पिता को नहीं बना सकती क्योंकि पिता तो शिविर में चला गया, पति को नहीं बना सकती, वो तो शिविर में चला गया, बेटे को नहीं बना सकती, वो तो शिविर में चला गया, भाई को नहीं बना सकती, वो तो शिविर में चला गया। अब इनको रोटी बनाना है तो पिता भाई पति का तो मिलेगा नहीं, अब मिलेगा उनको शिवरार्थी ही मिलेगा। और जब शिवरार्थी मिलेगा तो उनको खुद लगेगा कि ऐसा लगेगा कि ये मेरा पिता है, पति है, ये मेरा भाई है, बेटा है। उनको ऐसे लगेगा जैसे साक्षात
कोई लोकांतिक देव, साक्षात कोई ब्रह्मचारी त्यागी बुद्धि मेरे घर में आए। घर के लोग उसी घर के सदस्य को नहीं पहचान पाते। कई लोग तो रो पड़ते हैं, बोले महाराज जी ये हमारे घर में भोजन करने गए लेकिन उन्होंने हमारी तरफ देखा ही नहीं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बाबा जी बन जाए। मैंने कि चिंता मत करो, पूनम को आपको सकुशल आपके घर भेजा जाएगा। वो माहौल ही ऐसा होता है, क्योंकि व्यक्ति पूरे साल भर, गृहस्थों की यही तो बात है, गृहस्थों का जीवन गज स्नान के समान होता है। वह कीचड़ लगाए बिना रह नहीं सकता। तो फिर जिनवाणी मां ने कहा, यदि कीचड़ लगाए बिना नहीं रह सकते हो तो स्नान किए बिना भी मत रहना। पाप किए बिना नहीं रह सकते हो तो पुण्य किए बिना भी नहीं रहना। खर्च किए बिना नहीं रह सकते हो तो कमाई बिना भी, खर्च होता है तो कमाओ, पाप करते हो तो पुण्य करो, करना ही पड़ेगा। इसलिए ये पर्व आदि जो आते हैं, इन पर्वों के संबंध में यही मूल होता है कि साल भर में जितना पाप किया वो पाप समाप्त हो जाए और अगले साल के लिए हमें इतना पुण्य आ जाए कि मैं अगली साल सकुशल निकाल सकूं। क्योंकि पर्वों के दिन का कमाया हुआ पुण्य साल भर में भी खर्च नहीं होता। बताऊंगा कभी, अन्य दिनों में कमाया हुआ पुण्य खर्च हो सकता है एक दिन में। पूरे साल भर आपने पुण्य कमाया, हो सकता है एक दिन में ऐसा आपका कोई निमित्त बन जाए कि सारा पुण्य खत्म हो जाए। लेकिन पर्वों के दिन में कमाया हुआ पुण्य साल भर तो क्या, जिंदगी भर भी खत्म नहीं कर पाते। क्योंकि पर्व के समय किया हुआ धर्म, पर्व के समय किया हुआ पुण्य इतना अतिशयकारी, इतना सिद्धिकारक होता है कि वह कभी समाप्त नहीं होता। क्योंकि वो पर्व के दिन में कमाया गया। पर्व के दिनों में ही क्यों उपवास किया जाता है, पर्व के दिनों में ही क्यों अशुभ कार्यों को छोड़ा जाता है, पर्व के दिनों में ही देवता नंदीश्वर द्वीप क्यों जाते हैं। क्या नंदीश्वर 12 महीने नहीं है? नंदीश्वर तो 12 महीने, लेकिन पर्व के दिनों में ही क्यों? तो पर्व का एक बहुत बड़ा विकल्प है, बहुत बड़ा उसका रीजन है। इसलिए सारे भारत में आपने देखा मंदिरों में पूरे साल भर भीड़ रहे या नहीं रहे, लेकिन 10 लाख क्षण में क्यों? ये ऐसे ही नहीं है। ये उस पर्व की है कि साल भर भली पूजा नहीं की है, लेकिन 10 दिन की पूजा, वो पर्व की पूजा इतनी महान होती है कि साल भर की वो पूर्ति कर देती है। इसलिए श्रावक संस्कार शिविर वो पर्व के दिनों में है, 10 लाख क्षण पर्व के दिनों में है। उस शिविर में जो भर्ती हो जाता है उसके अतीत के पाप तो धुलते ही हैं और उसमें इतना पुण्य कमा लेता है, इतना पुण्य कमा लेता है कि जीवन भर कभी उसके जीवन में ऐसे दिन नहीं आते हैं जब किसी के सामने हाथ फैलाना पड़े, ऐसा पुण्य। और वो तो एक अलग कभी और विस्तार से बताऊंगा, अभी संक्षिप्त से इतना है। और निश्चित रूप से महाराज जी, यहाँ तो जो तैयारियां चल रही हैं, लेकिन पूरे देश के भक्त हम देख रहे हैं मैसेज अभी से चलने लगे हैं कि इस बार 2024 के शिविर में हमें जरूर जाना है, जरूर बैठना है। ऐसा भक्तों का उत्साह दिख रहा है। जिज्ञासा के लिए श्री चंद्रका प्रसाद जी पारासर ईश्वरवाला वाले अभिनव वाटिका सागर अपनी जिज्ञासा रखें। और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें ब्रह्मचारिणी मुन्नी दीदी जी कोटा, वो अपनी जिज्ञासा करेंगी। माइक ले लें। और सागर में तो महाराज जी हर काम आगवानी 3 बार हुई और हर काम डबल हुए हैं। जब बोली लगी तो पहले कलश की बोली एक व्यक्ति की नहीं रही, हर जगह एक व्यक्ति की रहती थी। अमित बाबू जी, एग्जैक्ट पोल होता ना कोई? जी, एग्जैक्ट पोल। एग्जैक्ट पोल से ऐसी सूचना मिली है कि इस बार के शिविर में
सागर के ही इतने शिवरार्थी होंगे कि बाहर वालों को शायद स्थान ही नहीं मिले। ऐसा एग्जैक्ट पोल ने कहा है। मुझे बताया कि सागर के इतने होंगे जितने हर साल पूरे होते हैं ना, इतने सागरे के हो जाएंगे। अब सागर के शिवरार्थी इतने हो गए तो अब बाहर वाले थोड़ा टेंशन में आ जाओ और या माला फेरो कि सागर के कम बैठे जिससे तुम्हें स्थान मिल जाए। ऐसा है, लोग कह रहे हैं कि सागर के ही, क्योंकि सागर के हर घर में है कि इस बार तो शिविर अपने गांव में घर में लगा है। जब बाहर जाकर 500 शिवरार्थी सागर से जाते थे और अब तो सागर में लग रहा है, तो हर व्यक्ति मन बना रहा है इस बार। लेकिन चिंता मत करना, इस शिविर का इतना अतिशय होता है कि पूरा सागर भी बैठ जाए और पूरा भारत भी आ जाए तो भी इसकी सिद्धि हो जाती है। और अभी यहाँ कमेटी वाले चर्चा ही कर रहे थे कि पूरा सागर बैठ जाए, पूरा भारत आ जाए, हम दिल खोल करके तन मन धन से सहयोग देके सबके लिए अच्छी से अच्छी व्यवस्था करेंगे। ये भाव समिति के हैं। चलिए जिज्ञासा रखें। गुरुवार नमोस्तु। आनंद ही आनंद बरस रहा है, जिज्ञासा बलिहारी गुरु आपकी। गुरुदेव, हमारा प्रश्न है, ओम अक्षर का योग में, ध्यान में, मंत्र में क्या महत्व है और इसकी साधना कैसे की जाए? ओम और ओम 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 अक्षर। ओम जो है एक प्रणव बीजाक्षर कहलाता है। प्रणव बीजाक्षर का अर्थ होता है सारे ब्रह्मांड को जो अपने में समाहित करने की शक्ति रखता है। संसार का ऐसा कोई मंत्र नहीं बना आज तक जो ओम के बिना वह मंत्र पूरा हुआ हो। हर संप्रदाय वालों ने हर मंत्र के पहले ओम लगाया, क्योंकि ओम एक बीजाक्षर ऐसा है जो सारे ब्रह्मांड की शक्तियों से अपने में समाहित। उसका कोई प्रतिपक्षी नहीं होता, उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं होता, वो किसी पार्टी का नहीं होता, कोई भी उसका प्रतिद्वंदी है ही नहीं। हर बीजाक्षर का कोई ना कोई प्रतिद्वंदी बीजाक्षर है। हर बीजाक्षर दूसरा बीजाक्षर उसको काटता है। ओम बीजाक्षर एक ऐसा है कि सारे संसार की जितनी शक्तियां हैं ओम को सब वेलकम करती हैं, उसका सम्मान करती हैं। क्योंकि हर बीजाक्षर को मालूम है कि यदि मुझे मंत्र बनना है तो मुझे ओम की जरूरत पड़ेगी। छोटा मंत्र हो या बड़ा मंत्र हो, हर मंत्र में पहले ओम बोला जाता है। इसलिए ओम शब्द जो है एक ब्रह्मांड की वह महाशक्ति है जिसमें सब कुछ समा जाता है। ओम आकाश को बोलते हैं, ओम अवकाश को बोलते हैं। जैसे आकाश में कितनी भी वस्तुएं आ जाएं सब समा सकती हैं, ऐसे ओम जो बीजाक्षर है संपूर्ण शक्तियों को समाहित करने वाला होता है। ओम स्वीकृति का लक्षण होता है। यदि ओम बोल दिया समझ लेना वह सब कुछ स्वीकार कर लिया गया। बीजाक्षर के पहले ओम बोलने का अर्थ है कि जाप करने वाले को यह आश्वासन मिल गया कि मैंने ओम पहले बोला है। इसका अर्थ है जिस उद्देश्य से मैं मंत्र फेर रहा हूं वह मंत्र मेरा स्वीकार कर लिया गया है, क्योंकि उस शब्द के साथ ओम शब्द लगा हुआ है। इसलिए ओम की जो विशेषताएं हैं ध्यान में, चिंतन में, संपूर्ण शुद्धि को करने वाला है। हम ओम से चाहें तो भगवान से सारी शक्तियां ले सकते हैं। हम ओम से चाहें तो सारे ब्रह्मांड की शक्तियों को खींच सकते हैं। हम चाहें तो ओम के माध्यम से अपनी शक्तियां सारे ब्रह्मांड को भेज सकते हैं। अन्य बीजाक्षर अपने स्थान से कहीं जाता नहीं है। यदि हम चाहें कि अन्य जो बीजाक्षर हैं का, खा, गा, इनको हम ध्यान करके भेजें कि अस्पताल में एक मरीज पड़ा हुआ है, उसको मुझे एनर्जी भेजना है, रेकी भेजना है, तो कोई ऐसा बीजाक्षर नहीं है जो अपना स्थान छोड़ करके वहां चला जाए। मात्र एक ओम बीजाक्षर है
कि ओम बीजाक्षर के माध्यम से आप ध्यान करके बॉम्बे में भी जिस अस्पताल में, जिस कमरे में, जिस वार्ड पर, जिस पलंग पर आप अपनी शक्ति भेजना चाहते हो, ओम वहां तक भेज करके आए। ओम वहां भेजेगा। आपने ओम का आलम्बन लेकर के और उस व्यक्ति का ध्यान करके अपनी एनर्जी भेजिए, वो जरूर भेजेगा। क्योंकि ओम कहीं स्थायी नहीं रहता, चलता फिरता है और वो चलित सेवा है। जहां चाहे जिस रूप में उसका प्रयोग किया जा सकता है। ओम के संबंध में सभी दर्शनकारों ने अपना एक विशेष स्थान दिया है, ऐसा मानना चाहिए। जिज्ञासा रखेंगी ब्रह्मचारिणी मुन्नी दीदी जी कोटा। इसके बाद तैयार रहें श्रावक श्रेष्ठी श्री अशोक जैन जी जूना, वो अपनी जिज्ञासा रखेंगे। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी चुल्लक जी। महाराज जी, समुद्घात किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार का होता है और ये कब होता है? समुद्घात का अर्थ होता है किसी विशेष परिस्थितिवश आत्मा के प्रदेशों का शरीर से बाहर फैल जाना, और इनके अलग अलग तरीके होते हैं। एक वेदना समुद्घात होता है। जब किसी व्यक्ति को बहुत तीव्र वेदना होती है तो आत्मा के प्रदेश शरीर से तिगुने प्रमाण फैल जाते हैं, अधिकतम नीचे ऊपर तिगुने, साइड में तिगुने। कसाय समुद्घात होता है जब व्यक्ति आपे से बाहर होता है, इतनी कसाय करता है और फड़फड़ाते हैं, उस समय आत्मा के प्रदेश फैल करके शरीर से बाहर तिगुने प्रमाण फैलते। इसलिए कहते हैं कि भाई अभी वो आपे में नहीं है, उसके पास मत जाओ। एक मारणांतिक समुद्घात होता है। मरते समय जब व्यक्ति को तीव्र वेदना होती है, पता नहीं मैं मर के कहाँ जाऊंगा, तो उस समय उनके आत्मा के प्रदेश फैल करके उस स्थान को छू के आते हैं जहां वो मरने के बाद जाता है। एक वैक्रियक समुद्घात होता है जो विशेष रूप से देवताओं के द्वारा किया जाता है। अपने शरीर को दूसरा रूप बना करके कहीं भी भेज देते हैं, आत्मा को फैला देते हैं। एक आहारक समुद्घात होता है जो मुनिराज अपनी शंका के लिए अपने इसी शरीर में से एक शरीर निकाल करके समोषण में भेज देते हैं। एक केवली समुद्घात होता है जो भगवान अपने कर्मों को आयु कर्म के बराबर करने के लिए केवली समुद्घात करते हैं। इस प्रकार से समुद्घात जानना। जिज्ञासा करें श्रावक श्रेष्ठी श्री अशोक जी। इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें परम गुरु भक्त श्री प्रशांत जैन सागर। हेलो, जगत पूज गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे गुरुवर, मेरी यह जिज्ञासा है, अगर किसी परिवार में सूतक पातक लगा हुआ हो और उसी के मकान में कोई श्रावक ब्रह्मचारी प्रतिमाधारी रुका हुआ हो, रह रहा हो किराए से या चौका लगा हुआ हो, तो महाराज जी इसमें कितना दोष लगेगा और कितने समय का? जिज्ञासा समाधान करें। चौका उसने किराए से लेकर लगाया है कि उस परिवार का सदस्य होकर लगाया है? श्रावक है। जैसे मान लीजिए आपका रिश्तेदार है, आपकी बेटी आदि है, उन्होंने, आपने तो चौका नहीं लगाया और उन्होंने चौका लगा लिया और सामान उसी घर का ले लिया, तो वो चौका लगाने के अधिकारी नहीं। लेकिन उसी मकान में कोई दूसरा व्यक्ति आ गया जिससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं है और तुमसे उसने कुछ भी नहीं लिया है, तो बराबर उसका चौका लगता है, जैसे किराएदार का। एक मकान में दो किराएदार रहते हैं, मकान एक ही है, एक किराएदार के सूतक लग गया, दूसरे किराएदार के सूतक नहीं है, तो उसी मकान में रहते हुए वो किराएदार अपना चौका लगा लेगा। बशर्ते क्योंकि वो अलग होना चाहिए, उसका तुम्हारे परिवार से संबंध नहीं होना चाहिए और तुम्हारा कोई भी सामान वह ग्रहण न करे। दो चीजें, आपका संबंध ना हो और आपसे कोई सामान ग्रहण न करे, तो ऐसा व्यक्ति चौका लगा सकता है, कोई बाधा नहीं। नमोस्तु गुरुवर। लेकिन आपका संबंधी है, रिश्तेदार है, तो नियम से वो कुछ ना कुछ चीज तो तुमसे लेगा और तुम कुछ ना कुछ चीज दिए बिना
रहो। इसलिए संबंधी को नहीं लगाना, जिनसे संबंध नहीं है उनके लिए। प्रतिमाधारी अगर रुका हुआ हो तो भी उसको दोष लगेगा? प्रतिमाधारी यदि आपका घर का व्यक्ति है, आपसे जुड़ा हुआ है, आपके घर में रहता है, तो वो आहार नहीं देगा, क्योंकि उसको बराबर सूतक रहेगा। घर में रहने वाले व्यक्ति को सूतक लगता है, क्योंकि वो घर का सदस्य माना जाता है। प्रतिमा लेने मात्र से सूतक से परे नहीं हो जाओगे। आपका घर का त्याग है अथवा नहीं। त्याग है तो फिर उस त्यागी व्यक्ति को नहीं लगेगा, और त्याग नहीं है, घर में आना जाना है, घर में रहते हो, तो बराबर सूतक आपको मानना चाहिए। जिज्ञासा करें परम गुरु भक्त प्रशांत जी जैन सागर और सभी समिति। इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें पूनम जी जैन बबली मुजफ्फरनगर। महाराज गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, अभी तक आपके चातुर्मास में जो भी कमेटी बनी है गुरुदेव, वो मतलब एक एज की बनी है। इस बार गुरुदेव हम लोगों का इतना सौभाग्य रहा, हम लोगों को ऐसे मार्गदर्शक गुरुदेव सुरेन जी सट्टू भैया, सब लोग जोरदार ताली बजाकर हमारे सुरेन जी सट्टू जी का जोरदार ताली बजाकर अनुमोदना करें, क्योंकि उनके मार्गदर्शन में पूरी कमेटी तन्मय धन से कार्य कर रही है गुरुदेव। और गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है, आपके माध्यम से रक्षाबंधन पर्व को श्रमण संस्कृति रक्षक दिवस नाम दिया गया, श्रमण संस्कृति रक्षक दिवस नाम दिया गया। जैसे विष्णु कुमार मुनि ने महाराज जी की रक्षा की, हम भी साधुओं की रक्षा कैसे करें और समाज यह पर्व कैसे मनाएं, और समिति के लिए क्या मार्गदर्शन है? हमारी समिति की यही भावना है। नमोस्तु गुरुदेव। कल प्रश्न राखी को लेके आया था, आज का प्रश्न रक्षाबंधन कैसे मनाएं। राखी की बात तो मैंने कल बताई थी, रक्षाबंधन कैसे मनाएं। जैनियों के यहाँ सबसे बड़ी चीज है कि हर त्योहार कहीं ना कहीं धर्म से जुड़ा है, और ये मुनियों से जुड़ा है। मुनि भक्तों का त्योहार है, मुनि शक्ति का त्योहार है, मुनि भक्ति का त्योहार है। ये उन मुनियों के लिए जिन्होंने 700 मुनियों ने उपसर्ग सहन किया। आज जैनियों का त्योहार मात्र, सब दुनिया राखी का त्योहार मानने लगे, पर त्योहार क्या है? भाई बहन का। इससे ज्यादा कोई दौड़ नहीं है, इससे ज्यादा कोई समझते नहीं। आज की नई जनरेशन तो समझती नहीं। सन 1998 में हम सूरत के सीकर के अंदर थे, वहां ऐसे ही रक्षाबंधन की चर्चा चली। कल रक्षाबंधन है, एक दिन पहले हमने पूछा परसों, मैंने कहा भाई परसों क्या है? बोले महाराज रक्षाबंधन। 50 लोग बैठे थे। मैंने ये रक्षाबंधन क्या चीज है? तो उन्होंने कहा महाराज जी हमने सब अपनी अपनी बहनें आई हैं, वे हमें राखी बांधेंगी, हम उनको वो मिठाई देंगे, हम उनके पैर पड़ेंगे, हम उनको पैसा देंगे। बस 50 लोगों में से एक व्यक्ति ने भी रक्षाबंधन की यही परिभाषा सबने बताई, एक ने कुछ नया नहीं बताया। तब मुझे विकल्प चला कि मैंने कि जैनी लोग रक्षाबंधन का मूल स्वरूप भूल गए। 50 में से एक को भी मालूम नहीं है। तब एक दिन बीच में था, उस दिन जब मैंने रक्षाबंधन की महिमा बताई, अरे मैंने कहा आज ये श्रमण संस्कृति रक्षक दिवस है। श्रावण और सुदी अष्टमी से काला दिवस चालू होता है श्रमण संस्कृति का। श्रावण सुदी अष्टमी से काला दिवस चालू होता है श्रमण संस्कृति का। घोर उपसर्ग चालू होता है हस्तिनापुर के अंदर, घोर उपसर्ग, और वह जाकर के पूर्णमासी के दिन दूर होता है। इतना उपसर्ग हुआ मुनियों पर कि सारे मुनिराज बेहोश हो गए। और रक्षाबंधन के दिन वो विष्णु कुमार आदि की बात अपन बाद में कर लेंगे। और जब वो दूर हुआ तब महानुभाव सबसे ज्यादा आपने देखा होगा
मंदिरों में उन मुनिराजों की मूर्तियां बनती हैं, चित्र बनते हैं जिन पर उपसर्ग आते हैं। सबसे ज्यादा तुम पारसनाथ को चाहते हो क्योंकि उन पर उपसर्ग आया। क्यों? जिन मुनियों पर, जिन गुरुओं पर, जिन भगवान पर जितना ज्यादा संकट आवे और उनका ध्यान, उनकी पूजा सबसे ज्यादा संकट मोचक होती है। जिनके जीवन में कभी संकट ही नहीं आया हो, कभी उनको कांटा ही नहीं लगा हो, उनकी पूजा पाठ करने से तुम्हारे जिंदगी में कोई संकट दूर होने वाला नहीं। इसका रीजन है कि उन महाराजों के ही क्यों चित्र बनाते हैं जिनको शेर खा रहा है, जिनके ऊपर सिगड़ी जला के रखी जा रही है। मैंने इस पर बहुत शोध किया, समझा। वही राम प्रसिद्ध क्यों हुए जिनके जीवन में संकट आया। 8 राम तो और हुए, उनका नाम भी नहीं जानते क्योंकि संकट आया। तो मुनिराज बहुत हुए हैं। कई मुनिराज संकट झेलने में संकट में चले गए, लेकिन ये 700 मुनिराज वो थे जो घोर संकट झेलने के बाद भी पुनः मुनि अवस्था में चेतन हुआ। तो उन मुनिराजों की पूजा करने के लिए कुछ बूढ़े ठेरे लोग पूजा करते भी हैं। तो कैसी करते हैं? 3-4 चावल रख लेंगे हाथ पे और क्या कहेंगे? सप्त सैकड़ा मुनिसो जान, रक्षा करी विष्णु भगवान, परम गुरु हो जय जय नाथ। और हाथ पे क्या रखा है? एक भी फल नहीं है। ओम ह्रीम अकंपनादाचारी सप्त सैकड़ा मुनिराज आए अर्घम नृपामती। उन्होंने एक एक ने उपसर्ग सहन किया है, एक एक व्यक्ति ने अलग अलग उपसर्ग सहन किया है। हम उपसर्ग सहन तो नहीं कर सकते, लेकिन एक एक मुनिराज की उपसर्ग विजय के ऊपर उनको एक एक श्रीफल चढ़ा के नमोस्तु तो कर सकते हैं। सामूहिक नहीं, एक एक मुनिराज को एक एक श्रीफल चढ़ाओ, एक एक मुनिराज को अलग अलग नमोस्तु करो। सामूहिक नमोस्तु नहीं, सप्त सैकड़ा मुनिसो जान। एक एक मुनिराज को जब उस दिन मेरा भाव आया, उसी दिन जितने लोग तैयार हो पाए अपने अपने घरों से 700 श्रीफल लेकर के आए और एक एक मुनिराज का नाम मैंने बोला और नमोस्तु मैंने किया और आपसे भी नमोस्तु करवाया। 98 की घटना है सीकर की। उसके बाद से बढ़ती बढ़ती ऐसी चलने लगी। मुनि भक्तों के लिए बहुत बड़ा पर्व होता है महानुभाव, कि हमारी मुनि भक्ति पद के मुनिराजों ने इतना उपसर्ग सहन किया, तो एक श्रीफल एक मुनिराज को चढ़ाना है, एक परिवार को। कमेटी के द्वारा 700 नहीं, हाथ लगाने वाले 700 नहीं, एक परिवार अपने 700 श्रीफल लाएगा और एक एक महाराज का नाम मैं बोलूंगा। नाम नहीं, जब बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो नाम के स्थान पर नंबर चलते। हमारे संग में नंबर चलते, क्योंकि इतने ज्यादा पीछीधारी हैं। 1 नंबर आरिका, 2 नंबर हो जाते। तो ऐसे ही नंबर से 1 नंबर महाराज को यदि अपन नमोस्तु करेंगे तो अपना नमोस्तु उन्हीं महाराज को होगा। और उन महाराज जो उपसर्ग जीत के आए हैं, उन 700 की एनर्जी अपन को ऐसी प्राप्त होगी। जब से मैं कभी किसी विधान में नहीं बैठता और ना मैं ज्यादा इसमें रुचि लेता हूं, लेकिन उस विधान में, उस 700 मुनियों में मैं खुद बैठता हूं और मैं अपने खुद से बोलता हूं, क्योंकि मुझे भी वो ताकत चाहिए है। मैं उपसर्ग से डरता नहीं हूं, पर मुझे वो ताकत चाहिए कि मेरे ऊपर भी उपसर्ग आवे और मैं 700 मुनियों जैसा सुरक्षित होकर निकलूं। मैं सीधे सीधे मोक्ष नहीं जाना चाहता। मैं कहता हूं संसार के जितने संकट हैं वे सब मेरे ऊपर आए और मैं उनको पार कर करके मोक्ष जाऊं। इसलिए उन 700 मुनियों की शक्ति जब मैंने ध्यान में किया
तो मैंने कहा प्रभु मुझे भी वो शक्ति चाहिए, संकट आवे या ना आवे, कम से कम जब आ जाए तो मुझ में सहन करने की शक्ति आना चाहिए। जब से मैंने उन 700 मुनियों को नमोस्तु करना शुरू किया है, तब से मेरे में इतनी शक्ति आ गई कि कितने भी संकट आ जाएं, मेरा मन कभी विचलित नहीं होता। आप लोगों से भी मेरा कहना है कि आप लोग, अब सागर प्रश्न आया है तो शायद ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, जितने मुनि भक्त लोग हैं जो समर्थ हैं, शक्तिवान हैं, वे 700 श्रीफल अपने घर से लाएं, यानी कमेटी व्यवस्था करें, आप लोग वो अपना अलग कर लेना, और पूर्ण परिवार अलग खड़े होकर के अपने अपने श्रीफल 700 चढ़ाएं। मैं यहां से बोलूंगा प्रथम मुनिराज, और आप वहां अर्घ्य चढ़ाएंगे। विगत वर्ष में कम से कम लगभग 150 से ऊपर नाम थे आगरा के अंदर। अब सागर में कितने नाम आते हैं वो नारियल आप लोग इकट्ठे कर लेना, सोच लेना, कमेटी व्यवस्था कर लेगी, आप लोग अपनी राशि दे देना, वो तुम्हें व्यवस्था करके 700 श्रीफल दे देंगे। अब वो 700 श्रीफल कहाँ चढ़ाओगे, कैसे चढ़ाओगे, वो काम आपका है। जहाँ हो सकता है जब तक बड़ा पंडाल तैयार हो जाए शायद। महाराज श्री जितनी संस्था में यहाँ सदस्य हैं इन सबकी तरफ से तो 700 श्रीफल रहेंगे, 11,000 रुपए की राशि। बाकी हमें ऐसा विश्वास है महाराज श्री कि जितने मुनि हैं उतने लोग तो हो ही जाएंगे सागर में। और देखो उसमें क्या करना पड़ेगा, 700 श्रीफल होंगे, 700 अर्घ होंगे, बीच में एक मांडना बनेगा, वहां श्रीफल चढ़ाओगे। आपका परिवार साइड में खड़ा रहेगा, आपका एक परिवार आएगा, एक व्यक्ति वो 100 श्रीफल चढ़ाएगा, बाद में वो वापस हो जाएगा, परिवार दूसरा व्यक्ति आएगा, तीसरा आएगा, ऐसे 7 बार में 7 व्यक्ति श्रीफल चढ़ाएंगे। और ये कार्यक्रम सुबह लगभग 6:30 बजे शुरू होगा और ठीक 11 बजे खत्म हो जाता है। ये 3-4 घंटे का एक ही दिन का कार्यक्रम है। सुबह जल्दी शुरू करना, जितने जल्दी शुरू कर दोगे तो 6:30 के लगभग शुरू करो, और 11 के पहले पहले यह कार्यक्रम हो जाना चाहिए। 700 अर्घ होते हैं, तो आप आज से तैयारी शुरू कर दो। प्रश्न हुआ है तो बाकी ठीक है। महाराज से आपके मंच की तो ऐसी महिमा है कि आपके बोलते बोलते लोग, आप बोल नहीं पाए और लोगों के नाम आना शुरू हो गए। लगभग 30 से अधिक नाम तो बोलते ही बोलते आ गए 11-11 हजार के, जिन्होंने कहा कि एक एक बोरा श्रीफल हमारे परिवार की ओर से चढ़ेगा। और जैसे आप महाराज जी बोल रहे थे तो हम लोगों को वो आगरा का दृश्य सामने आ गया, जब 2-2.5 लाख से अधिक श्रीफल यहाँ पर चढ़े हुए थे। एक बहुत बड़ा पांडाल तो केवल श्रीफल का ही बन गया था। जब आगरा में ये हुआ था तो सागर की समाज तो इतनी बड़ी है, हम सोच रहे कि इतना बड़ा पांडाल है, लग रहा है पूरा पांडाल ही उस दिन भरने वाला है। और कौन वो पुण्यशाली होंगे, किनको ये अवसर प्राप्त होगा कि रक्षाबंधन पर आपकी कमेटी देख ले, 700 श्रीफल और 700 अर्घ, इन दोनों का कितना खर्च आएगा वो देख ले। समिति ने महाराज से कहा है कि हर कोई तो खरीद के नहीं ला सकता, अनुकूलता नहीं होती है, तो समिति वाले प्रत्येक परिवार के लिए 700 श्रीफल यहीं पर पहले से मौजूद रहेंगे। आपको केवल अपनी राशि देनी है और अपने पूरे परिवार के साथ आना है। मात्र 11,000 रुपए की राशि एक परिवार के लिए 700 श्रीफल के लिए निर्धारित की गई है, और 30 से अधिक नाम आ चुके हैं, तो लाइन लगने वाला क्रम। श्रीफल और 700 अर्घ भी हैं, अर्घ भी महाराज जी उसी में महाराज श्री हो जाएगा। नारियल सारे सट्टू भैया व्यवस्था कर देंगे, नारियल की सारी राशि ने बता दी। और महाराज जी नारियल की चिंता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ जो चातुर्मास कमेटी के अध्यक्ष हैं सट्टू जी कर्रापुर, ये खुद नारियल वाले हैं। तो यहाँ तो बहुत बड़ा एक इतिहास रचेगा, जो ये संदेश आप ये मत समझना कि केवल भारत देश में जाएगा। सागर का जो इतिहास रक्षाबंधन के रचेगा, उसका तीनों लोकों में संदेश जाएगा। देव भी आके देखेंगे कि ये क्या चमत्कार यहाँ पर हुआ है, क्योंकि जगत पूज्य के सानिध्य में चमत्कार तो आम बात है, लेकिन सागर में ये चमत्कार सागर के लिए एक नया होने वाला है। तो अब आप नाम भेजना शुरू कर दें। कई परिवार तो महाराज जी ऐसे होते हैं हर्षवर्धन, जो स्वयं यहाँ ना आ पाए, लेकिन ऑनलाइन ही अपनी स्वीकृति दे करके 11-11 हजार रुपए की राशि देकर अपने परिवार की ओर से श्रीफल भेंट करा सकते हैं। अभी बता रहे हैं भैया कि 51 लोगों की स्वीकृति आ चुकी है।
क्रम क्रम से प्रतिदिन जिज्ञासा समाधान में उन परिवारों की घोषणा होगी। ऑनलाइन भी जो लोग 11-11 हजार रुपए की राशि में 700 श्रीफल 700 अर्घ चढ़ाने की भावना, 700 मुनिरोजों की रक्षा का भाव करना चाहते हो, श्रवण संस्कृति रक्षक दिवस को जयवंत करना चाहते हो, वो नाम समिति तक भेज दीजिएगा और ये पुण्य आपके खाते में घर बैठे ही प्राप्त हो जाएगा। और निश्चित रूप से मान के चलना, क्योंकि हमने देख लिया कि सुधा सागर जी महाराज के चरणों का जो खेत है वो ऐसा है कि यहाँ बोया गया बीज कई गुना फल देता है। हमने देखा महाराज जी आपके सानिध्य में कई लोग तो ऐसे हुए जिनकी सामर्थ्य नहीं थी, उनने सामर्थ्य से बढ़कर के बोली ली और आज वो उनकी सामर्थ्य ऐसी हो गई कि आपके सानिध्य में आकर के करोड़ों की बोली लेते हैं। तो ये आपके खेत में बोया गए बीज की महिमा है। तो आप अपने नाम यहां तक प्रेषित कीजिएगा। क्रम क्रम से जिज्ञासा समाधान में 19 तारीख को रक्षाबंधन पर्व है, आप अपने पहले से नाम लिखवा दें। सागर वाले तो पहले मौका ले लो, नहीं तो ऑनलाइन बाहर वाले आकर के यहाँ पर स्थान ले लेंगे। तो सब लोग पहले आओ पहले पाओ का ये अवसर होगा। चलिएगा, पूनम जी जैन बबली अपनी जिज्ञासा रखें, इसके बाद तैयार रहें गौरव जैन पुत्र नवीन जैन। उससे पहले जिसको भी ऑनलाइन ये नाम देने हैं, हमारे 2 नाम ऑनलाइन चल रहे हैं, श्रीमान ऋषभ जी बांदरी का और श्रीमान सट्टू भैया कर्रापुर का। इन दोनों मोबाइल नंबरों पर कांटेक्ट कर करके आप अपने नाम दे सकते हैं। 11,000 रुपए की मात्र राशि रखी गई है और ये नाम हमारे पास 17 तारीख को शाम तक आ जाएं, जिससे हम उनकी समुचित व्यवस्था कर सकें। काय को बाहर वालों को बुला रहा है, तुम ही नहीं संभाल पाओगे यहीं के। पहाड़ बनेगा महाराज श्री, पूरा पहाड़। महाराज जी इसके पीछे भावना है। देखो अभी ये घोषणा आई, मेरा हृदय भर आया। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग केवल अपने जब घर पर रहते हैं तब जिज्ञासा समाधान सुनते हैं। एक घोषणा आई महाराज जी, अभी इंदौर में भर्ती हैं आलोक जी जैन महाराजपुर, हॉस्पिटल से वो जिज्ञासा समाधान सुन रहे थे और जैसे ही यहां से घोषणा हुई कि श्रीफल चढ़ाए जाएंगे, हॉस्पिटल में भर्ती हैं वो, उतनी उनकी शरीर की सामर्थ्य नहीं, लेकिन उन्होंने पहली खबर भेजी कि पहली घोषणा हमारी होनी चाहिए। ये है जगत पूज्य के प्रति भक्ति, ऐसे हैं सुधा सागर जी महाराज के भक्त। ये होती है धर्म के प्रति श्रद्धा, साधुओं के प्रति रक्षा का भाव। तो हम तो स्वस्थ हैं, हम तो यहाँ आकर के श्रीफल चढ़ा सकते हैं, हमारे तो नगर को ये सौभाग्य मिला है। तो आइएगा और जल्दी जल्दी अपने नाम समिति तक भेजिएगा। चलिए अगली जिज्ञासा पूनम जी, इसके बाद गौरव जी तैयार रहें। महाराज श्री के चरणों कोटि से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। मैं सर्वप्रथम ये बताना चाहती हूँ कि मुझे दिसंबर 2023 में कैंसर हुआ और महाराज श्री ने मुझे ऐसा। आप जिज्ञासा कीजिए, ये सब कहानी मत सुनाइए। आपकी जिज्ञासा क्या है जी? प्रश्न मेरी जिज्ञासा ये है कि जैसे पहले मंदिरों में धूपदान में अंगार रख के धूप चढ़ाते थे और अब नहीं चढ़ाते हैं, तो भादों के महीने में हमें धूप दशमी वाले दिन अग्नि में धूप खेनी चाहिए या नहीं? चढ़ाना चाहिए। आगम तो सम्मति देता है कि धूपड़े होना चाहिए। इसके 2 कारण बने, एक तो अग्नि जलाने में टाइम लगता है, दूसरा धूपड़ों की धूप से मंदिरों में जो आजकल डेकोरेशन का काम होता है वो प्रभावित होता है, इसलिए लोगों ने बंद कर दी। आगम से निषेध नहीं है, आगम में तो धूप को चढ़ाने का उल्लेख है। देखिए हमारे पास बहुत सारे नाम आ रहे हैं 11,000 की राशि के, 700 अर्घ के। आप समिति के पास अपना नाम भेज दें, बाद में घोषणा की जाएगी। चलिए जिज्ञासा करें, इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें श्रीमती पाली जी सोदिया बरनी कॉलोनी। गौरव जैन पुत्र नवीन जैन अपनी जिज्ञासा रखें जल्दी से। मेरे गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर मेरा प्रश्न ये है कि शुभ दिन क्या होते हैं? शुभ दिन क्या होते हैं? और जिस दिन मैंने नवदा भक्ति पूर्वक आचार्य श्री जी को आहार दिए थे, क्या मैं उस दिन को शुभ दिन मान सकता हूँ? जिस दिन आनंद आ जाए वही शुभ दिन है। जिस दिन जागो वही शुभ दिन है। जिस दिन शुभ कार्य करो वो शुभ दिन कहलाता है। जैसे हम कहते ना, आप जिंदगी में पहली बार मंदिर कब गए थे, वही आपका शुभ दिन है। टेम्पल डे। आपने गुरु को पहली बार आहार कब दिया था,
वही आपकी जिंदगी का सबसे शुभ दिन है। जिंदगी में पहली बार अभिषेक कब किया था, वो आपका शुभ दिन है। आपने पहली बार भगवान की पूजा कब की थी, वही आपका लकी डे है। आपने नमोकार मंत्र की जाप पहली बार कब दी थी, वही आपका सबसे शुभ दिन है। आपने पहली बार स्वाध्याय किस दिन शुरू किया था, पहली बार शास्त्र का स्वाध्याय, वही आपका शुभ दिन है। तो जिस दिन आपका स्मृति की बात है, आप उसको कितना लाइक करते हैं, कितना अवभाग्य मानते हैं। आज ही सुबह प्रवचन में कहा था हमने कि कोई भी क्रिया छोटी बड़ी नहीं होती है, उस क्रिया में आपको अंदर से कैसा लग रहा है। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कितना धन्य हूं, मैं कितना भाग्यवान हूं कि इस कलयुग में भी मैं महाराज के मुख से जिनवाणी सुन रहा हूं, यही आपका शुभ दिन है। प्रवचन सुनने में आनंद नहीं है, सुनते समय आपको आनंद की अनुभूति हो कि मैं कितना पुण्यात्मा हूं। कलयुग में ना समझ होकर फिर भी मुझे जिनवाणी के वचन सुनने मिल रहे हैं। मैं कितना पुण्यवान हूं कि मैं भली त्यागी बन पाऊं या नहीं बन पाऊं, लेकिन मैं साक्षात अपनी आंखों से मुनि महाराज का दर्शन कर रहा हूं। मैं कितना पुण्यवान हूं कि भगवान बन पाऊं या ना बन पाऊं, लेकिन मैंने मंदिर में भगवान का दर्शन कर रहा हूं। तो ये जितना शुभ क्रियाओं में आनंद की अनुभूति होती है, वही आनंद हमारे पुण्यबंध का कारण बनता है और उसी से चमत्कार होते हैं। और महाराज जी, आपके भक्त तो मानते हैं कि आपके चरण जिस दिन हमारे चौके में पड़ गए, वही हमारे लिए शुभ दिन है। और आज का शुभ दिन जिन्हें प्राप्त हुआ, मां श्रीमती हीराबाई जी, श्री पुत्र सुभाष चंद्र जी, श्री विक्रांत मानसी, समस्त खमरिया परिवार ने, इन्होंने 5 कलश 55 श्रीफल की राशि उस आनंद के स्वरूप दान में दी है, त्याग की भावना बनाई है। और एक ऑनलाइन घोषणा आई है, श्री सुशीला जैन, अभिषेक जैन, नेहा जैन, विद्यांशी जैन, अजमेर राजस्थान से 1,11,000 रुपए की राशि में एक भक्ति कलश, जो मांगलिक कलश है, उसको स्थापित करने के सौभाग्य प्राप्त किया है। आज के आहार दानकर्ता पुण्यार्जक परिवार आ जाएं, उनके सम्मान के लिए अध्यक्ष श्री सुरेंद्र जी सट्टू कर्रापुर, श्री कमल जी चैनपुरा, चक्रेश जी पार्षद, तरुण जी कोयला आए और उन सौभाग्यशाली परिवार का सम्मान करें। जिज्ञासा रखेंगी श्रीमती पाली जी सोदिया, बर्नी कॉलोनी। इसके बाद साक्षी जी जैन, रामपुरा। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि हर नया कर्म करते समय मन में पहले शंका उत्पन्न होती है और बाद में उसके साथ बाद में भय उत्पन्न होता है, ऐसा क्यों होता है महाराज जी? व्यक्ति को ये मालूम है कि मैं कमजोर हूं। व्यक्ति अपने आप को जब अयोग्य समझता है, तब इस प्रकार की संदेह होते हैं। क्योंकि व्यक्ति खुद अपने आप से डरा हुआ रहता है कि मैं इस काम के योग्य नहीं हूं और मैं यह काम कर रहा हूं, मुझे डर लग रहा है कि सफल होऊंगा या नहीं। तो ये अंदर की कमजोरी बनाती है, तो वह चिंता में बदल जाती है, चिंता से भय उत्पन्न हो जाता है। पर हमेशा ये काम को उत्पन्न होना चाहिए, भाव होना चाहिए, ये काम में मैं सफल होऊंगा, ये काम मेरे लिए ही है और मुझे ही करना है। जब मुझे ही करना है तो मैं इसको करके रहूंगा। मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। अंतिम जिज्ञासा साक्षी जी जैन, रामपुरा। और सुभाष चंद्र जी कह रहे हैं कि गुरु के चरण हमारे चौके में पड़ गए, मैं सम्मान तो गुरु के समक्ष नहीं कराऊंगा, लेकिन उन्होंने अपने जो राशि दान दी है उसका नगद चेक समिति को तुरंत दिया है। नगद दान महाकल्याण। बहुत सुंदर। मुनिश्री के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इक्षामी। महाराज श्री, भव्य और अभव्य जीव की पहचान कैसे होती है? महाराज जी, भव्य और अभव्य जीव की पहचान कैसे होती है? सोचना तो थोड़ा बड़ा, बहुत बड़ा प्रश्न है। मैं कह दूं कि तुम अभव्य हो तो मैं कह दूं कि तुम अभव्य हो बेटा,
तो महाराज फिर जी ये पहचान कैसे होगी? मैं पूछ रहा हूं ना, मैंने कह रहा हूं ना कि तुम अभव्य हो। अब कैसा लग रहा है? बोलो ना। अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा नहीं लग रहा। नहीं लग रहा तो भव्य हो जाओ, आशीर्वाद। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी एक और छोटी सी जिज्ञासा किसी है। भव्य को, किसी अभव्य को यदि अभव्य कह दिया जाए और उसके मन में विकल्प आ जाए, मैं अभव्य, मेरा कल्याण कभी नहीं होगा, बस समझ लेना वही भव्य की निशानी है। और अभव्य से कहोगे तो कहता होंगे अभव्य, तो क्या बात होगी? उसको कोई फीलिंग नहीं होगी, कोई फीलिंग नहीं होगी। और अभव्य कहते ही थोड़ी सी फीलिंग हो जाए तो समझ लेना यही भव्य है। बाकी भव्य और अभव्य की पहचान केवल ज्ञानी के अलावा कोई भी नहीं कर सकता है। नमोस्तु महाराज। हम लोग तो महाराज जी अपने आप को भव्य ही मानते हैं, क्योंकि जो जीव जगत पूज्य के चरणों में बैठे हो भव्य ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो अपन सब तो निश्चित रूप से भव्य ही हैं। और आज की आरती का सौभाग्य प्राप्त किया है श्रावक श्रेष्ठी श्री अशोक जूना जी और श्रीमती पूनम जैन बबली मुजफ्फरनगर, और आज के हमारे आहार दान करता पुण्यार्जक श्री सुभाष चंद जी खमरिया परिवार। ये तीनों परिवार आ जाएं, खमरिया परिवार भी आ जाए आरती के लिए, और श्रावक श्रेष्ठी